बोले जी हम सारे जने नहा के धूपबत्ती करने लग रहे थे। हमारा बोला था वो नहाने लग रहा था, हमने सबने धूपबत्ती कर दी और नहा के बस धूपबत्ती करने जा रहा था। उसने हाथ में मुँह में बीड़ी लगा रखी और हाथ में चक रखा जल रख रखा और मंत्र से पड़ रहा, उसमें थूक कर गया बोलने। तो कह रहा था हमने प्रशासन को फोन मिलाया, 112 नंबर की गाड़ी आई। उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में कार्रवाई होगी। 2 दिन की कार्रवाई में हम क्या करेंगे? हमारा जल तो खंडित हो गया, 14 बंदे क्या जल चढ़ाएंगे, सब खंडित हो जाएंगे हम। और ऊपर पिंजौर पंचकुला नेशनल हाईवे चंडी मंदिर के समीप कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए शिविर में उस समय हंगामा हो गया जब एक कांवड़िये ने आरोप लगाया कि उसकी कांवड़ के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने छेड़खानी कर उसके साथ बेअदबी की और उनकी कांवड़ को खंडित कर दिया। मौके पर जानकारी देते हुए कांवड़िये रिंकू ने बताया कि करीब 16 युवकों का जत्था हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए गए थे और यह कांवड़ उन्होंने कामधेनु गौशाला के समीप शिव मंदिर में लेकर जानी थी। उन्होंने बताया कि घटना करीब 9 बजे की है जब वे सभी चंडी मंदिर के पास एक शिविर में पहुंचे और विश्राम करने के लिए शिविर में रुके और जैसे ही नहा धोकर धूप बत्ती करने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके एक साथी तरुण की कांवड़, जो कि उन्होंने बताया कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति जो कि बीड़ी पीते हुए उनकी कांवड़ के साथ छेड़खानी कर रहा था और उनकी कांवड़ को उसने खंडित कर दिया। इसके बाद जब वह उसे पकड़ने गए तो वह व्यक्ति वहां से भाग गया, जिसकी सूचना उन्होंने 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी और मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हुए वहां पर रोड जाम कर दिया और खूब हंगामा किया। वहीं मौके पर पिंजौर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने कांवड़ियों को आश्वासन दिया कि आपका गंगा जल आपको लाकर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद कांवड़ियों ने करीब 20 मिनट के बाद रोड जाम को खोल दिया। वहीं पुलिस तरुण और 2 अन्य कांवड़ियों को अपने साथ ले गई। वहीं अन्य कांवड़ियों ने कहा कि जब तक उनका साथी तरुण गंगा जल लेकर नहीं आ जाता तब तक वह चंडी मंदिर से नहीं जाएंगे। हम जी ऊपर आ रहे थे, आगे आया था, मुंह में बीड़ी लगी थी, आगे कांवड़ चढ़ के बोला आगे क्या हुआ फिर? हम मतलब धूप लगा रहे थे, आगे आए थे, धूप लगा सारे बंदे ऑटो पे धूप बना रहे थे, मतलब आया था और मुंह में बीड़ी लग रही थी और आया था कांवड़ छूने लगे ऊपर, आगे वो देख रहा था कि भाभी ऊपर से कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, कांवड़ घंटी क्या बोल रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, बोले उसको पहचान है ना उसकी, तो उसको पकड़ा नहीं आपने? कहाँ कांवड़ लेके चलेंगे क्या? कांवड़ देख सकते हो, ये हम धूपबत्ती लगा रहे थे, जैसे बंदा आया तो उसने माइक उठाया था, उसके बाद में मुंह में बीड़ी लग रही थी, उसके बाद में मंत्र से पढ़ा उसने, उसके बाद में हमने वो जा लिया, उसका पीछा किया हमने, तो अपनी झुग्गी में जाके बैठने के बाद में हमने रिपोर्ट की, रिपोर्ट की, 2-3 पुलिस वाले आए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमने उनको बताया इनके रिश्तेदार हैं, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में इन्होंने एसएसओ को फोन मारा,
एसएसओ को फोन किया। जिस टाइम पुलिस वाले आए हुए थे उस टाइम ना हुए थे। एसएसओ के बाद में एसएसओ आया था, इतनी देर में तो वो भाग गया। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं मिल रही हमें चाहिए हमारा जल। उसके बाद में हम कुछ नहीं करेंगे। तो आपने रोड भी जाम किया था? हाँ, रोड भी जाम तो अपना रोड खुलवा दिया? किसने खुलवाया? कोई हमारी गाड़ी में दो ढाई घंटे से मैं साइड में बैठे हुए पुलिस वालों को बुलाया हमने, पीछे वालों को जिस टाइम बुलाया सारे यहीं पे, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने उनको कहा जबकि इनके साथ गई हैं, सारे रिश्तेदार हैं इनको पकड़ो। वो दुकान बंद करके दौड़ गए। बच्चे बोल रहे थे 5-6 दिन से हो गया, मैं लगातार हम ला रहे हैं। बारिश कितना पानी भरा नीचे गाँव में, बाढ़ आ रखी है, आपको पता है। जोर जाना हमने, अब यहीं पे घंटे दो गई हमारी। बताओ 16 जनों का ग्रुप है ये हमारा। तो आप हरिद्वार से कावड़ लेके आए हो? कहाँ लेके जानी है? कहाँ लेके जानी? इंदौर लेके जाना बोले नीचे से। 16 बंदों का ग्रुप है हमारा, 16 के 16 ना एक ही शिवलिंग पे चढ़ाएंगे जी। तो एसएचओ आए अपने यहाँ पर मौके पे? वो कुछ नहीं कर रहा, बोला टाइम दो हमें 2-3 दिन का। कल हमारा बोले जाने के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, बोले वो कुछ नहीं करेंगे, वो शांत हो गए। हमें अभी चाहिए न्याय। हमारी योगी बाबू जी जब तक बात पहुँचाओगे, अरे पीछे तक जब हमारी सपोर्ट होगी तभी हमें सपोर्ट मिलेगी। हमारा कोई पुलिस वाला कोई कुछ यहाँ के लोकल बंदे तक भी हमारे साथ नहीं कर रहे। भोलेनाथ 8-10 दिन हो गए हमारे उधर से बाहर निकले, दिन रात चल रहे हैं, तब तक यहाँ पहुंचे। पहुंचने के टाइम पे हमारा कावड़ की शादी करा? 16 जनों का ग्रुप था भोलेनाथ। 16 का 16 चढ़ाएंगे, जब तक तभी जल माना जाएगा ना, जल नहीं चढ़ेगा। 16 की 16 कावड़े खंडित हो जाएगी भोलेनाथ। जिसने किया वो एक ही था, अकेले ही था? नहीं मिला हमें एक दिन के अंदर पूरा। आपका नाम क्या है? हमारा जी। आपकी कावड़ थी? नहीं बोले, हमारे साथ भी घोड़े की कावड़ थी। हमारे साथ घोड़े की जो बोला था उसको घोड़ा छोटा बोला उनको, बोले इधर तमिल नाम है तरुण। क्या मतलब है हमारी कावड़ का? सर उनका कोई हक ही नहीं बनता हमारी कावड़ को टच करने का। तो अब आप क्या करोगे? क्या स्टेप क्या है आपका? या तो हमारा समाधान करो, तो अगर कोई समाधान नहीं है कावड़ वापस चाहिए। हमारा हरिद्वार से जल ला के दे, नहीं जाए ला के देंगे तो हमारे साथ चले। खर्चा दे, हमारे पे गाड़ी खड़ी, हम अपने आप रातों रात जल लेके आ जाएंगे अपना। वो शंकर भगवान अरे मेरे क्या कर जल ले देंगे बात बुलाने आ गया को बुलाओ। अरे पिंजौर मार एरिया है, एक्शन उठाओ। एक्शन उठा दिया। बोला जी क्या कैसे बताओ। तो सामने क्या कहा आपको? क्या बोला ये नहीं देख रहे हैं, घंटे का दम देखा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी में जल लेके जाएंगे, हम लेने जाएंगे। हरिद्वार जाकर कावड़ लेने? हरिद्वार द्वारा कावड़ लेने जाओगे? तो अपनी गाड़ी में जाओगे? घंटे बाद जल ला के जल के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। अब देख रहे नहीं करेंगे, एक घंटा हमारा गाड़ी लेके जाएगा। क्या हुआ पहले तो ये बताएं। बोले जी हम सारे जने नहा के धूपबत्ती करने लग रहे थे। हमारा बोला था वो नहाने लग रहा था, हमने सबने धूपबत्ती कर दी। वो नहा के बस धूपबत्ती करने जा रहा था, वो बीड़ी लगा रखी और हाथ में चक रखा जल रख रखा, वो मंत्र से पड़ रहा, उसमें थूक कर गया बोले। और कह रहा था हमने प्रशासन को फोन मिलाया, 112 नंबर की गाड़ी आई। उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में कार्रवाई होगी। 2 दिन की कार्रवाई में हम क्या करेंगे? हमारा जल तो खंडित हो गया, 14 बंदे क्या जल चढ़ाएंगे, सब खंडित हो जाएंगे हम। और ऊपर से पुलिस वाले बोले थे हमने यहाँ पे रोड पे दंगा फसाद किए, गाड़ी रोकी, सब करा, क्योंकि मान नहीं रहे थे। पुलिस वाले कह रहे कि 2-3 दिन में करेंगे, अपना कार्रवाई करेंगे। इस करके हम दंगा फसाद कर रहे थे, तब करके रोकी गाड़ी हमने। हमें इंसाफ चाहिए था, हमारा जल आना चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था। तो प्रशासन ने आपको क्या बोला है? प्रशासन कह रहे पहले तो 3-4 दिनों का टाइम दो यहाँ पे, तो फिर बोल रहे कि देखते हैं कल होएगा 2 होएगा। अभी 100 SHO को फ़ोन मिला था, SHO आया, उन्होंने जो जिसकी खंडित हुई थी भाई की कावड़, वो और उसके साथ के 2 लड़के और, वो तीनों को हरिद्वार लेके गए हैं। कह रहे कि सुबह तक आ जाएंगे, शाम तक हमने यहाँ पे। तो आप यहीं रुकोगे अभी सुबह तक? रुकेंगे जब तक आपके बोले नहीं आते? हमारे तीनों बोले नहीं आएंगे, हम नहीं जा सकते। ठीक है। कितने बंदे तुम टोटल? बोले 15 बंदे थे। क्या नाम है आपका? मेरा रिंकू शर्मा। बोले कहाँ लेके जानी कावड़? बोले मल्ला मोड़ लेके जाने, गौशाला कौशल्या डैम।